मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। मैंने पिछले कक्षा में आपको क्यूब रूट, वर्ग रूट पढ़ाया था। आज उसी के अगले पड़ाव को मेरे दिमाग में आया कि मैंने आपको परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए सिखाया था। क्या निकालने के लिए सिखाया था? परफेक्ट क्यूब। लेकिन आज सोचे कि अगर रेलवे के एग्ज़ाम में नॉन परफेक्ट क्यूब आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? 4 ऑप्शन रहता है, आप तुक्का मारिएगा और आपसे गलती हो सकती है, तो सोचिए इसको बता ही दें। तो नॉन परफेक्ट जो रेलवे लायक या SSC के लायक है, या पॉलिटेक्निक आप तैयारी करते हैं या इंजीनियरिंग क्षेत्र में तैयारी करते हैं, तो नॉन परफेक्ट का कभी कभी वो पूछा जाता है क्यूब, तो क्यूब रूट निकालने के लिए। तो नॉन परफेक्ट क्यूब रूट निकालने के लिए आज हम लोग सीख लेते हैं। फिर इसके साथ साथ हम लोग क्यूब से और स्क्वायर से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसको भी देख लेंगे, क्योंकि हम लोग वो सब तरीका सीखे थे सिर्फ क्यूब निकालने के लिए। उसके साथ आज देखते हैं। चलिए फिर से मैं अपील करता हूँ, जितने लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं सब लोग जुड़ जाइए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। बोलिए क्लास को ज्वाइन करेगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको क्लास करने में, और उनको भी बोलिए इसका लाभ उठाए। साथ में सभी लोग कॉपी कलम लेके बैठे हैं। जितना कॉपी कलम ले सभी लोग बैठने के साथ जब सवाल लिखें तो आप भी उससे लिखने का कोशिश करें और उसको बनाएं। बनाने के बाद अपना चैट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखें। जब चैट बॉक्स में देखें कि कल आज के क्लास में यानी कि स्क्वायर रूट के क्लास में आपने देखा कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बड़ा मज़ा आ रहा था, हमको भी मज़ा आ रहा था, आपको भी मज़ा आ रहा था। इसलिए उस चीज़ को लागू कीजिए और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सभी लोग मैसेज कीजिए, इतना मैसेज कीजिए कि मैसेज बुक देखने वाले का दिमाग खुल जाए कि इतना मैसेज कैसे हो रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और लाइक ज़रूर क्या कीजिए। बहुत लोग कम लाइक करते हैं, लाइक करने भूल जाते हैं। बहुत लोग विद्यार्थी बोलते हैं सर लाइक करना भूल जाते हैं। आप लाइक कर सकते हैं और क्लास को रिव्यू करके देखा कीजिए। पुराने क्लास में भी बहुत सारा क्लास दिया, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, मेरे पुराना बहुत सारा क्लास लाइब्रेरी में होगा आपका, यानी प्लेलिस्ट में होगा, उसको निकाल के देखा कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्यूब स्टार्ट करते हैं। क्यूब का जो सेक्टर है उसको कहते हैं नॉन परफेक्ट क्यूब निकालना है हमको। नॉन परफेक्ट क्यूब समझ लीजिए क्या होता है। पहले नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। जो लोग SSC की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, यानी जितने भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो खास करके इस चैप्टर को देखिएगा और आपको समझ में आएगा। जैसे कि हमको कोई पूछ दिया जाए √127, तो आपका आंसर जैसे यहाँ क्यूब लिख देंगे तो इसका आंसर कितना लिखेगा आप बता दीजिए। इसका बोलिए फटाफट बोलिए। इसका आंसर आपके मुख से आ रहा होगा 3। कितना आ रहा है? 3। ये परफेक्ट है। ये क्या है? परफेक्ट है, परफेक्ट क्यूब रूट है। लेकिन जब आपको नॉन परफेक्ट पूछा, जैसे नॉन परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे √123 लिख दिए, तो ये नॉन परफेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन हम अपने मन से नहीं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हम SSC का क्वेश्चन बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। रेलवे एक प्रकार से SSC का बैच बन चुका है। आप उसको देखेंगे और समझ में आपको आएगी। देखिए मेरे साथ जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मेहनत कीजिए मेरे साथ। यानी √123 का हमको निकालना है। ध्यान रखने के लिए बात है कि √123 जो है क्यूब रूट 123 किसके किसके बीच में आता है, इसको बात को आपको समझना पड़ेगा। और इसके लिए आपको फिर मैं आपको लेके चले जाऊँगा इधर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। ये सभी चीज़ आपको याद होगा। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से याद है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए इसका लिख लेते हैं हम लोग 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000। ये चीज़ है। अब ये देखना है कि 23 किनके बीच आ रहा है। 23 देखेंगे, 23 को उठा के देखिए यहाँ इसके बीच में, यानी कि 8 और 27 के बीच में। यानी इसका क्यूब का जो वैल्यू आएगा 8 और 27 के बीच में, एकदम कंफर्म है। 23 जो होगा कहाँ होगा? 8 और 27 के बीच में, एकदम क्लियर है। देखिए हम बहुत अच्छा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यूब रूट, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट को निकालने का बहुत अच्छा तरीका सिखा रहे हैं। इसके लिए आपको देखना होगा ध्यान से। तो 23 मेरे पास 8 और 27 के बीच में ही है, ये क्यूब है, इसका रूट निकालना है उसके बीच में।
चलिए 8 का क्यूब जो रूट निकालेंगे तो 8 का कितना हो जाएगा मेरे पास, रूट क्यूब रूट 2 और इसका कितना होगा 3। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। चलिए दोनों का अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, दोनों का अंतर। अंतर निकालने की कोशिश करते, देखिएगा आप अंतर निकालते हैं, इसका अंतर निकालेंगे, देखिएगा अंतर इसका कितना होगा 1, इसका अंतर निकालेंगे कितना होगा, देखिए 19। कितना अंतर है 19। 27 में 8 घटाएंगे 19 होगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 होगा। क्लियर है, यानी कि 1 के बराबर क्या हो गया, 1 के बराबर 19 हो गया। 1 के बराबर अगर हम लिखते हैं तो 19 हो गया, तो 1 बराबर कितना 1/19। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका 23 का जो क्यूब रूट होगा 2 के बाद होगा और 3 के पहले होगा, 2 के बाद और 3 के पहले होगा। तो 2 के बाद होगा तो 2 के बाद का संख्या हमको निकालनी होगी। सबसे पहले ध्यान दीजिए 23 और इसके 8 के बीच में कितना का अंतर है। तो हम क्या करेंगे 1/19 गुना 23 - 8 करेंगे, 23 - 8 कर लेंगे तो देखेंगे कि 23 - 8 करने के बाद यहाँ पे बचा 15/19। जब 15 में 19 से हम भाग देंगे, 15 में जब 19 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो देखिएगा आपके पास आंसर आ रहा होगा यहाँ पर 0.789। क्लियर है, और डॉट डॉट आते रहेगा क्योंकि ये जो है दशमलव प्रसाद अशांत में है। तो हमको इसका योग, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये 2 के बाद होगा, 3 के पहले होगा। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आ गया 2.789 या इसको लिख सकते हैं 2.8। ये इसका आंसर है। मज़ा आया आपको, देख के समझने में बड़ा मज़ा आया होगा। एकदम क्लियर है। फिर से मैं एक बार समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको, एकदम सीखेंगे इसको। क्यूब रूट मेरे पास 27, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो हमको नॉन स्टैंडर्ड निकालना है। क्या निकालना, नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड हम क्या लिखे 23 लिखे, क्या लिखे 23। 23 का निकालना, 23 किसके बीच में आएगा, इसका क्यूब क्या होगा 23, 8 और 27 के बीच में आएगा। 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2, 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3, यानी 2 के बाद और 3 के पहले, इसके बीच में होगा इसका 23 का वैल्यू। क्लियर है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। कितना हो गया 19। क्लियर है, आपको सीखना पड़ेगा इसको आज। ये 19 हुआ तो 3 में हम 2 घटाएं 1, यानी 1 बराबर कितना होगा 19। तो बिटवीन डिफरेंस 8 के 23 के बीच में कितना है 15। तो 15/19 करेंगे, भाग देंगे तो मेरे पास 0.789 आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड मान हो गया। आप देखेंगे 2 अंक तक दशमलव लिया, अगर 2 अंक तक कर लेंगे तो ये क्लियर है। अगला सवाल हम लिख रहे हैं, आप इसको बनाइएगा, मेरे साथ बनाइएगा सभी लोग। क्लियर है, चलिए मिटाएं। अगला नॉन स्टैंडर्ड का सवाल हम लिख रहे हैं, आप भी पेन चलाइए, लिखिएगा क्यूब रूट 80। चलिए बनाइएगा सभी लोग, मेरे साथ बनाइएगा, मजा आएगा आपको भी। जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। क्लास के दौरान ही बनाएंगे, क्लास के बाद नहीं बनाएंगे, क्लास के दौरान ही बनाएंगे जो आप सीख पाइएगा। चलिए 80 का बनाते हैं। तो 80 सबसे पहले देखिएगा किनके बीच में है। 80 मेरे पास जो किनके बीच में है 64 और 125 के बीच में है। 64 के बाद देखिए 80 आता है, 125 के पहले आता है, क्यूब रूट के डाटा में है कि नहीं, एकदम क्लियर। चलिए इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 8, इसका क्यूब रूट होगा 4, इसका क्यूब रूट होगा 5। एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच में अंतर निकालते हैं, देखिएगा इस दोनों के बीच में अंतर। जब 64 125 के बीच में अंतर निकालेंगे कितना निकलेगा, बोलिए फटाफट 61। बहुत अच्छी बात है। और इसके बीच में अंतर 1, यानी 1 बराबर 1 कितना हो गया 61। एकदम कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। अगर हम समझने में बड़ा मजा आ रहा होगा आपको, समझ भी रहे होंगे, इसको समझ रहे हैं तो जरूर लिखिए, लाइक भी जरूर कीजिए समझ लेते हैं तो। चलिए एक बार क्या लिखेंगे 61। बिटवीन डिफरेंस देखेंगे किसके बीच में है 16 का अंतर। कितना का अंतर है 16 का, तो यानी कि 1/61 और 80 - 64 कर लेंगे। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ 1/61 गुना 16। जब 16 में 61 से डिवाइड करेंगे, 16 में क्या करेंगे 61 से भाग देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसके लिए 0.2628 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है, 0.2628। अब इसी का वैल्यू निकालना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताइए। 4 के बाद 5 के पहले, 4 के बाद 5 के पहले, क्योंकि 80 4 क्यूब करेंगे तो 64 होगा, 5 क्यूब करेंगे 125 के बीच में है, तो 4 के बाद 5 के पहले, तो 4 के बाद चलेंगे तो हम क्या करेंगे 4 × 2628 आंसर होगा, या आंसर लिया जाएगा 4.3। ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, लगभग आंसर निकालते हैं, ये लगभग आंसर लिया जाता है।
आप इसको सीख पाए होंगे अच्छे से। कहीं कोई दिक्कत? हमको लगता है एकदम समझ पा रहे होंगे आप, आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा अभी समझ के। चलिए अगला सवाल चलते, एक सवाल और देते हैं आपको निकालें। ये सवाल हम भी एग्ज़ाम दिए थे और वहाँ पे दिल्ली मेट्रो के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं और उसको बना सकते हैं। हो सकता है आप मेट्रो एग्जाम देते हैं, वगैरह का एग्जाम देते हैं, रेलवे का एग्जाम दे या एनटीपीसी है, अगर पूछ दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे। चलिए इसका एक और सवाल देते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब इस डाटा से थोड़ा सा बाहर देते हैं, सोचिएगा सर डाटा लिख दिए, इससे थोड़ा सा बाहर देते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिएगा बिना इसको, चलिए क्यूब रूट लिख लेते हैं 10,000। आपको 1,000 लिखते तो आपके मन में क्यूब क्या आता है 10, एकदम फटाक से आ जाता। और गलती से आप जैसे देखते हैं 10, अगर शून्य नहीं गिनते 10 आंसर मार दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखने की बात है कि आपको सीखनी है कि क्या है और कहाँ से है। सबसे पहले आप सोचिए 10,000 है, कितना हज़ार है 10,000, किन के बीच होगा, किन के बीच होगा। आप देखिएगा, आप इसके बीच 21 का क्यूब करेंगे 9,261 होगा, 21 का क्यूब करेंगे 9,200 कितना 61 होगा। 22 का क्यूब करते हैं, कितना का 22 का क्यूब करते हैं तो मेरे पास कितना आता है 10,684, 10,684, 48 होगा सही, हाँ 48, 10,648 क्लियर है। इसका हुआ और इसके बीच में देखिए दोनों के बीच में 10,000 है, तो आप ये दिमाग में सेट कर लीजिए कहाँ होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपसे पूछा जा सकता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों से बड़ी क्यूब संख्या परिपूर्ण घन संख्या क्या होगी 9,261। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पूछा जा सकता है 5 इकाई 1 2 3 4 5 अंकों की सबसे छोटी परिपूर्ण घन संख्या कितना हो जाएगा आपके पास 10,648। याद रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए ध्यान रखिए, तो यहाँ पर हमको निकालना है क्यूब रूट, निकालना है। क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो इसके बीच में अंतर कितना 1 हो गया। अब इसके बीच का अंतर निकालना है। इसके बीच का अंतर देखिए कितना होगा, आप देख पा रहे होंगे इसका अंतर हो गया 1387, क्लियर है। और अब इसके बीच में अंतर निकालना है, क्योंकि ये इसके बाद निकालना है, इसके बीच में। तो इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, बाय 1 कर लेंगे गुना 10,000 माइनस 9261। ये काम करना है आपको। जब इसको घटाएंगे तो आपके पास 729 कितना आएगा 739 बाय 1387। इसको जब आप भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5329, ठीक है। 29 के आसपास आते रहेगा, डॉट डॉट आते रहेगा। इसका मतलब है कि आप ये ले सकते हैं, इसका आंसर क्या हो गया बता दीजिए आप मेरे को। इसका आंसर होगा 21.5329, ठीक है। या तो कहीं कहीं आंसर मिलेगा 21.5 भी हो सकता है आंसर, क्लियर है। ये 3 सवाल मैंने आपको नॉन परफेक्ट क्यूब रूट सिखाया और आशा करते हैं आप सीखे होंगे। घर में 2-4 सवाल रख के उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको मज़ा आएगा। चलिए क्यूब के अगले पड़ाव की ओर, अगले सवाल की ओर चलते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल हम आपको लिख रहे हैं जो एग्ज़ाम में आती है और उसको बनाना होगा आपको। चलिए आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पूछा जाएगा 1 अंकों की बड़ी से बड़ी क्यूब रूट संख्या क्या होगी बताइए। 1 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण घन मूल संख्या क्या होगी, घन संख्या क्या होगी, घन संख्या क्या होगी। आपसे पूछे हम, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 1 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या हो जाएगा 8। देखिए 1 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होगा 8। और 1 अंकों की छोटी छोटी पूछा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं, डाटा बना देते हैं, आप याद रखिएगा बड़ी और छोटी। 1 अंकों की बड़ी से बड़ी कितना 8 हो गया, छोटी छोटी कितना हो गया 1। इसको याद रखिएगा, आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। चलिए 2 अंकों का अगर पूछ लिया जाए, कितना अंकों की, 2 अंकों की छोटी छोटी। चलिए 2 अंकों की सबसे छोटी कितना होगा 27। और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी कितना होगा 64। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी कितना होगा 64। याद रखिएगा, यहाँ पे हेडिंग मार देते हैं, अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी छोटी।
घनमूल संख्या, एक अंकों की छोटी छोटी घनमूल संख्या 1, और एक अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या घनमूल संख्या 8, 2 अंकों की छोटी छोटी घनमूल संख्या 27, तो और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी घनमूल संख्या कितना होगा 64। समझ में आ रहा है आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए 3 अंकों के हम लेते हैं, 3 अंकों की बड़ी छोटी छोटी घनमूल संख्या, 3 अंकों की छोटी छोटी, देखिएगा 3 अंकों की छोटी छोटी कितना होगा 125, 125। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की बड़ी 729, 729। क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं, इसको याद रखेंगे। और लास्ट 4 अंकों की तक तो पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी अंकों की संख्या अगर पूछा जाए इसका आंसर क्या होगा आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 4 अंकों की छोटी छोटी पहले क्या होगा 1000, कितना होगा 4 अंकों की छोटी छोटी घन संख्या, परिपूर्ण घन संख्या कितना होगा 1000। क्लियर है? अगला हम देखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, थोड़ा देर पहले आपको बताए थे 9261, कितना इसका आंसर होगा 9261, 9261। तो आप इस डाटा को याद रखेंगे जिससे आपको बहुत मदद मिलेगा। क्लियर है? बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एक क्वेश्चन एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है रेलवे एग्जाम आप बैठ रहे हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1 अंकों की छोटी छोटी घन संख्या क्या होगा 1, और बड़ी से बड़ी कितना होगा 1 अंकों की 8, 2 अंकों की छोटी छोटी घनमूल संख्या कितना होगी 27, और कितना होगा मेरे पास 64, कितना होगा 125, और कितना हो गया मेरे पास 79 और 1000। इस तरह का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। आप इसको अच्छे सीखे होंगे, हम आशा करते हैं कि आप नॉन परफेक्ट का जो क्यूब आपको सिखाया गया ट्रिक वो आप सीख पाए होंगे, बड़ा मज़ा आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कुछ सवाल आपको लिख रहे हैं, एक स्टॉक में आपको सवाल बनाना है। चलिए उस स्टॉक का सवाल आपको देते हैं, एक स्टॉक में आंसर बोलिएगा फटाफट। यहाँ क्यूब निकालना है आपको, क्यूब रूट 4 इंटीजर 12 बाय यहाँ पे हो जाएगा 125 ले लेते हैं। चलिए आंसर बोलिए इसका फटाक से, कितना जल्दी इसका आंसर दे सकते हैं? आंसर लिखे चैट बॉक्स में, आपका एग्जाम रेलवे में आता है। तो यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा और इसका सब्ट्रैक्ट करना होगा, यहाँ पे जोड़ना होगा। यहाँ पे गुना, तो 25 चौके 125 चौके गुना 4 करेंगे कितना होगा 500, 512 बटे कितना हो गया यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट 512 बाय कितना हो गया 125। अब यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ तो इसका कितना होता है 8, इसका कितना होता है 5। आंसर एकदम एक स्टॉक में आपको आंसर बनाना है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आप इसको बनाएंगे। एकदम क्लियर है, क्योंकि क्यूब आपको निकालने के लिए सिखा दिए हैं, आप दिमाग में आपके पास होगा, आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लिखेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। चलिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्यूब है, याद रखिए क्यूब यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर दे रहे हैं, फिर आप इसको बनाएंगे और कोशिश करेंगे एकदम समझने के लिए और आपको बड़ा मज़ा आएगा। सवाल आंसर लिखिए फटाफट। चलिए आंसर जवाब दीजिए, इसका क्या होगा इसका आंसर। चलिएगा 4 शून्य है, 3 5 4 शून्य, 4 शून्य हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी। चलिए इसका आंसर दीजिए। आंसर आपके आंसर चैट बॉक्स में आना चाहिए इसका आंसर। आज हम लोग इसका प्रैक्टिस करें क्यूब का संबंधित सवाल है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट मेरे पास आता है, 1 पॉइंट यहाँ पर, 1 पॉइंट यहाँ पर है। अगर चाहेंगे तो यहाँ पर से भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे इसका क्या काम करने का। अगर चाहेंगे तो यहाँ से भी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दोनों करने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 टोटल दशांक है और 2 पे पावर 6 बराबर इतना होता है। तो डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं। इसका आंसर देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, इसका आंसर होगा 0.2। 2 पे पावर अगर 6 करते हैं, 0.2 पे पावर 6 करेंगे तो मेरे पास यही होगा। यहाँ पे कितना 2 है, 2 गुना 3 करेंगे कितना होगा 6। अगर आपके मन में आता नहीं सर हम ये काम नहीं करेंगे, पहले हम वर्गमूल करेंगे, तो आप वर्गमूल कर लीजिए। तो वर्गमूल जब करते हैं तो 6 दशांक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। यहाँ फिर क्यूब रूट निकालते हैं आप, तो क्यूब रूट जैसे निकालते हैं तो यहाँ पे 3 के जोड़े हैं, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है 0.2। क्लियर है? आपकी इच्छा जो हो, लेकिन आप चाहें तो एक बार में कर सकते हैं। यहाँ पे 3 दूना क्या किया 6 किए, 1 2 3 4 5 6, 6 दशांक हो गया, तो 1 दशांक निकलेगा आंसर। 6 दशांक का जोड़ा निकलेगा बाहर, तो 1 दशांक होगा। और 64 किसका होता है 2 पे पावर 6 का, 2 पे पावर कितना होता है 6, तो बराबर कितना वैल्यू 2। क्लियर है? आप ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे इच्छा हो। कोशिश करेंगे एग्जाम में एक स्टॉक में आंसर क्लियर करने के लिए। चलिए आगे के सवाल देखेंगे हम लोग। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। चलिए लेकिन आंसर चेस्ट बॉक्स में जरूर डालिए, चैट बॉक्स में डालिएगा, तब क्लास में सोइएगा नहीं तो सो जाइएगा क्लास में,
क्योंकि सभी लोग मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, उसमें मैग्नेटिक पावर रहता है, आपके अंदर का एनर्जी सब ले लेगा और आपको नींद लगा देगी। तो इसीलिए नींद ना लगे, आप चैट बॉक्स में आंसर डालेंगे तो आपको नींद नहीं लगेगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल लिख रहे हैं, क्यूब रूट 1 प्लस क्यूब रूट 343। हरी आप आंसर फटाक से दीजिए, बड़ा सिंपल है, फट से आपके मुंह से आंसर आ जाना चाहिए, इतना देर नहीं लगना चाहिए। आंसर कितना आएगा बोलिए, यहाँ पे देखिए, इसका क्यूब रूट करेंगे 7, 7 कितना 8, 8 का क्यूब रूट कितना करेंगे 2, आंसर कितना हो गया बताइए 2। इतना फास्ट आंसर होना चाहिए, सवाल देखने के साथ आंसर आ जाना चाहिए। फिर से देखेंगे 343 का क्यूब करेंगे कितना होगा 7, 7 1 8, 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2। क्लियर है, एकदम एक बार में आंसर होनी चाहिए और आपको बड़ा मजा आ रहा होगा बना बना के। चलिए आगे सवाल, चलिए अच्छी बात है, सवाल दे रहे हैं आप बनाएंगे। अगला सवाल हम लिख रहे हैं और आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है क्यूब रूट 13 ये क्वेश्चन देखिएगा, सस्सी में पूछा गया क्वेश्चन है का स्क्वायर माइनस 13.392 का होल स्क्वायर। चलिए फटाक से आंसर बोलिए, इसका क्या होगा आंसर, फटाक से आंसर दीजिए, आप आंसर दीजिए। आंसर हो गया, चैट बॉक्स में डाल दिए। चलिए कुछ लड़का डाल रहे, फटाफट सभी लड़का डालिए, चलिए फटाफट डालिए। अब देखिएगा 303.608 है, 3.392, इन दोनों को जोड़िएगा, देखिए एक पूर जाएगा तो 13 कितना होगा 26, एक कितना होगा 27। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ध्यान रखेंगे। तो चलिएगा दोनों को जोड़ दें, हाँ सर जोड़ दीजिए, चलिए अच्छी बात है, आपके मुख से निकलना चाहिए सर, जोड़ दीजिए। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे कितना 27, इसका दोनों का अंतर निकालेंगे तो 0.216। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्यूब निकालते हैं, कितना हो गया बताइए, इसका क्यूब 3, इसका क्यूब 0.6 1.8, आंसर क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सवाल प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे हैं, आज प्रैक्टिस करा रहे हैं आपके पास, प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। चलिए अगला सवाल, मिटा ले इसको, चलिए फटाफट फटाफट काम करेंगे, आप भी कॉपी कलम पे एकदम फटाफट काम करेंगे। एक सवाल देखिएगा आपके एग्जाम में आता होगा। चलिए इस सवाल को लिखते हैं, क्यूब रूट 64 पे पावर -4 भागा, दिया हुआ सवाल क्या है मेरे पास 125 पावर -2। क्लियर है, चलिए बनाइए फटाफट, क्या आंसर इसका होगा, बोला फटाक से बोलिएगा आंसर, एक बार में इसका आंसर बता दीजिए। जितने स्टूडेंट एक बार में आंसर लिखिए इसका, एक बार में इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाक से। आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्यूब कैसे निकालना है, एक बार में आंसर निकाला। आपके दिमाग में आता होगा सर 4 का 3 करेंगे पावर, यहाँ 4 या 12 करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे 5 या 12, फिर भाग देंगे सर, फिर निकालेंगे, ऐसा काम एकदम नहीं करना है। यहाँ गुना और भाग रहे एकदम तुरंत आंसर निकालना है। देखेंगे ध्यान से कैसे आंसर निकालना है। यहाँ पर क्या है 64 का क्यूब 4, पावर कुछ भी रहे माथा पर रहने दीजिए, क्यूब अंदर से बाहर निकल जाएगा तो 4 पर पावर -4। क्लियर है, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिवाइडेड 5 है, 125 है, किसका क्यूब है 125, 5 का क्यूब है, 5 निकल गया, पावर कुछ भी रहने दीजिए माथा पे इसका, 5 पे पावर -2, एकदम कहीं कोई दिक्कत एकदम नहीं होता होगा। पावर रहने दीजिए सर पे, अगर यहाँ पे क्यूब निकल रहा तो यहीं से निकाल लेंगे क्यूब, यहाँ से क्यूब निकल रहा यहीं से क्यूब निकालेंगे। 4 का क्यूब 64, 5 125 का क्यूब 5। अब इसको माइनस देखिए, दोनों साइड में माइनस है, तो अब क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे क्या 25/256, एकदम क्लियर। 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो नीचे चल जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी पे पावर -1 होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा 1/a। इसी तरह इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से चेंज हो जाएगा 1/4 पे पावर 4 डिवाइडेड 5, 1/5 पे पावर स्क्वायर। अब इसको चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला आएगा, ये नीचे चला आएगा, इस तरह से आंसर आएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इसको अच्छे से, हम घातांक करेंगे इसको देखेंगे अच्छे से। चलिए अगला सवाल, आपको अच्छा लग रहा होगा बेटा, इसको एक बार में आंसर निकालना है, इसका मेहनत नहीं करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब रहेगा तो ये से निकाल लेंगे। अब पावर वही रख देंगे, पावर का क्यूब नहीं निकलता है, बेस का निकलता है, निकाल लेंगे। नहीं तो इसको मल्टीप्लाई इसके कर लीजिए, नहीं तो इसका मल्टीप्लाई करें। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो समय लगेगा, आपको एग्जाम में क्या करना है, समय बचाना है। चलिए अगला सवाल,
अगला सवाल हम लोग लिखते हैं, आप बनाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप आशा करते हैं कि बहुत अच्छा से सीख रहे हैं और हमको भी मज़ा आ रहा है और आप भी अच्छे से सीख रहे होंगे। चलिए, एक सवाल और देते हैं, आप इसको पक्का बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए फटाफट लिखते हैं। चलिए, सेम सवाल दे रहे हैं, आप देखिए बना पा रहे कि बना नहीं पा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्लस चलिए बनाइए इसको। आंसर एक बार में लिखेंगे। आंसर कितने बार में? एक बार में आप लिखेंगे। चलिए, आंसर हो गया। चलिए बोलिएगा, आंसर हो गया। चलिए, बस वही तरीका यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 3। 3 दूनी 6। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 है। कितना है? 6 है। और 3 पे पावर 6 बराबर कितना होगा? 729। 3 पावर 6 बराबर कितना? 729। 27 गुना 27 करेंगे, 3 पावर 3 करेंगे 27, 3 पावर 3 करेंगे कितना होगा? 27। 27 हो गया। तो यहाँ पर ही काम करेंगे। यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास? 0.3। क्लियर है? इसका प्लस निकालिएगा 0.2। एकदम कहीं कोई दिक्कत? जोड़ दिए 0.5। एक स्टॉक में आंसर। समय क्या करना है? बचाना है। समय क्या करना है? एकदम बचाना है। और अब आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो सवाल लिख रहे हैं, आप बनाइएगा। चलिए, सवाल हम लिख रहे हैं और आप बनाएंगे ज़रूर। क्यूब रूट का एक सवाल देखिएगा। 3 क्यूब रूट 500 गुना क्यूब रूट 16। चलिए बनाइए, फटाक से बनाइए, फटाफट बनाइए। आपका आंसर आ गया होगा। कितना आंसर है बोलिए? चैट बॉक्स में डालिए आंसर। कितना आंसर है? देखिएगा कितना आंसर आया। आप बोलिए सर ये तो नॉन परफेक्ट क्यूब है। सर ये तो नॉन परफेक्ट क्यूब है, कैसे काम करेंगे? अरे सर, जब समान पावर दे और इक्वलिटी दे, यहाँ क्यूब कितना पावर देगा? समान 1/3 1/3 है। तो एक फार्मूला याद होगा आपको, a पे पावर m गुना b पे पावर m। तो इस बेस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, तो a इंटू बी पावर m हो जाएगा। तो सेम कंडीशन है, यहाँ पावर दोनों के लिए साथ क्या है? समान है, 1/3 पावर है। तो यहाँ पर इसको अंदर डाल दीजिए। तो 16 गुना 5 करेंगे, 16 पंचे 80, 8000 पावर क्यूब। अब आपको नज़र आ रहा होगा इसका आंसर। बोलिए इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर 20 हो गया। तो यही काम करेंगे। जब आपके पास नॉन परफेक्ट क्यूब रहे तो बेस पावर देख लेना है समान के समान। अगर समान होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, और समान रहेगा तो कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। चलिए, एक टॉपिक सवाल रखेंगे, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके कंपटीशन में पूछा जा सकता है। कोई भी अंक दे दिया जाता है, पूछा जाता है जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितने अंकों में निकलेगी। तो कितने अंकों में निकलेगी, इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को हम समझा रहे हैं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लिख रहे हैं, अगर कोई संख्या 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की हो। कितने अंकों के? 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की। कितने अंकों के बोलिएगा? 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक और 6 अंकों की संख्या है। 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक और 6 अंकों की संख्या है। तो इसमें जब क्यूब रूट किया जाएगा तो संख्या कितने अंकों की निकलेगी? तो 2 अंकों। कितने अंकों के? 2 अंकों की। आप इसको नोट कर लीजिए। क्या कीजिएगा? नोट। प्रूफ डेट करने के लिए, क्योंकि क्यूब रूट का जोड़ा जो लगता है 3 में जोड़ा लगता है। अब 6 अंकों की संख्या मान लीजिए, कुछ मेरे पास संख्या है, कोई भी संख्या 6 अंकों की है अगर होती है, जैसे कि मान लीजिए 5002 है, तो 6 अंकों की संख्या है। इसका कितना निकलेगा क्यूब रूट बताइए? इसका हम लोग निकाले थे 68। कितना निकाले थे? 68। इसका क्यूब रूट निकाले थे 68। यानी कितना अंकों की निकला? 2 अंकों की। 5 अंकों की रहेगा भी तो 3 अंकों की रहेगा। जैसे 3 अंकों की संख्या पहला ले लेते हैं हम लोग 1000। तो ये 1000 3 अंकों की संख्या, जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे कितना निकलेगा? 2 अंकों की। ये कंपटीशन में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? अगर कोई संख्या 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की तथा 6 अंकों की होगी तो उनका परिपूर्ण घन करने पर संख्या कितने अंकों की होगी? 2 अंकों की। कितने अंकों की? 2 अंकों की। कितने अंकों की? 2 अंकों की। कहाँ से? 3, 4, 5 और 6 अंकों की जो भी संख्या होगी उसका क्यूब रूट निकालने पर संख्या 2 डिजिट में होगी। कितने डिजिट में? 2 डिजिट में। आप अच्छे समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपको याद रखिएगा, इस चीज़ के एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अगर आपके पास 7, 8, 9, 7, 8, 9, अगर 7, 8, 9 अंकों की संख्या रहे, 7, 8 अंकों की संख्या रहे, याद रखिएगा कितने अंकों की, 7, 8, 9, 7, 8 अंकों की संख्या रहे तो 7, 8 अंकों की संख्या रहे तो घनमूल किया जाए तो कितने अंकों की संख्या निकलेगी, तो 4 अंकों, कितने अंकों के, सॉरी 3 अंकों की, कितने अंकों की, 3 अंकों की। तो सर सोच रहे हैं सर रट्टा कितना मारेंगे, तो आपके लिए एक आसान तरीका बताते हैं, आप देखेंगे आपको जितना बोला गया अंक निकालने के लिए 3 से भाग दे, 3 3 9 खत्म। 7 से बोला गया 7 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 दूनी 6, बचा शेषफल 1, अगर 1 बच जाए तो 1 जुड़ जाएगा इसमें प्लस, नहीं बचेगा तो पूरा पूरी जहाँ तक हो, क्लियर है। 9 के लिए हो गया, 8 के लिए हो गया, 3 दूनी 6, बचा 2 शेषफल 2 बच गया ना, इसलिए 1 अंक जुड़ जाएगा। तो जितना भी संख्या दिया, जैसे एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, अगर आप एसएम का एग्जाम दिए होंगे, पिछले बार जो एग्जाम एनटीपीसी का हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, अगर कोई संख्या 17 अंकों का हो, अगर कोई संख्या 17 अंकों की होगी तो उसका परिपूर्ण घनमूल बनाने पर वो कितने अंकों की संख्या बनेगी, परिपूर्ण घनमूल संख्या निकालने पर कितने अंकों की संख्या, क्वेश्चन लिखिएगा। अगर 17 या यदि 17 अंकों की संख्या, 17 अंकों की संख्या का पूर्ण घनमूल निकालने पर संख्या कितने अंकों की प्राप्त होगी, तो आप क्या करेंगे, 17 अंकों की संख्या निकालेंगे और क्यूब निकाल के चेक करेंगे, नहीं सर, तो क्या करना होगा हमको करना क्या है, 17 में 3 से भाग दीजिएगा। क्यों, क्योंकि हमको क्यूब का जोड़ा किस में लगाते हैं, 3 से ही लगाते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, 5 तिया 15, बचा कितना 2, शेषफल बचा तो इसमें ऐड कर देंगे 1, कितना होगा आंसर 6 अंकों की संख्या, क्लियर है। 5 तिया 15, शेषफल बच गया ना, इसलिए 1 जोड़ देंगे तो कितना अंकों की 6 अंकों की, क्लियर है। ये क्वेश्चन हो सकता है रेलवे के एग्जाम में पूछा सकता है, ये साइकोपन क्वेश्चन है। तो हम आशा करते हैं क्यूब से जितनी भी सवाल संबंधित था आप उसको समझ पा रहे होंगे, और बहुत बड़ा अगर क्यूब आता है तो वो किसी की क्लास में आपको बता देंगे जिससे आपसे बन जाएगा। चलिए धन्यवाद, और लाइक ज़रूर कीजिए सभी लोग, और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिए जिससे वो भी लाभ उठा